हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप लोग स्ट्रांग भी होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हाइड्रोएल्किन और हाइड्रोएरिन्स। तो एक चीज बता देना स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल हाइड्रोएल्किन्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोएल्किन का इंट्रोडक्शन और हाइड्रोएल्किन का वर्गीकरण। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोएल्किन का वर्गीकरण जो होता है, सेकेंड पार्ट छूटा था, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, देख लीजिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोएल्किन का वर्गीकरण। और ये बताया गया है कि हाइड्रोएल्किन का जो वर्गीकरण होता है वो होता है दो प्रकार से। पहला होता है हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर, और दूसरा होता है स्टूडेंट क्या, संकरण के आधार पर। क्लियर। पहला होता है हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर, दूसरा क्या होता है, संकरण के आधार पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में केवल संकरण के आधार पर। ये हाइड्रोजन के समूह के जुड़ने के आधार पर इसका डिस्कस बहुत अच्छे तरीका से, बहुत बढ़िया से, बेसिक नॉलेज के साथ बताया गया। इसको आप लोग एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि देखने के बाद जरूर पसंद आएगा। उसके बाद आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा संकरण के आधार पर। क्लियर। तो आज बात करते हैं हम लोग संकरण के आधार पर। तो हम लोग जानते हैं ना कि जो पूरे ऑर्गेनिक है, या हम समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोएल्केन है और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होता है। तो हम जानते हैं जो हाइड्रोएल्केन है ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिक है। क्लियर। इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कार्बनिक यौगिक है। और हम जानते हैं कि पूरे कार्बनिक यौगिक में जो संकरण, पूरे कार्बनिक यौगिक में जो संकरण होता है, अगर वो देखा जाता है बेसिकली तीन तरह से होता है। एक होता है sp3, दूसरा होता है sp2, और नेक्स्ट होता है स्टूडेंट sp। एक बार ध्यान सुन लीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण। और हाइड्रोएल्केन का जो वर्गीकरण होता है वो होता है दो तरह से। एक होता है हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर, दूसरा होता है स्टूडेंट संकरण के आधार पर। और एक बात बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हाइड्रोएल्केन है वो होता है कार्बनिक यौगिक। आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन वो कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोएल्केन। और हाइड्रोएल्केन जब कार्बन के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कर जुड़ा है, तो ऑलरेडी ये क्या होगा, कार्बनिक यौगिक। आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होता है उनके अंदर संकरण तीन तरह से पाए जाते हैं। कितने तरह से स्टूडेंट, तीन तरह से। और वो होता है sp3, sp2 और नेक्स्ट होता है sp। तो अब हम जानते हैं जो संकरण तीन तरह से होता है, तो ऑलरेडी हाइड्रोएल्केन में भी संकरण तीन तरह से होना चाहिए। और ये देखा जाए तो संकरण के आधार पर जो होता है हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण ही तीन प्रकार से किया गया है। पहला है क्या स्टूडेंट, sp3 संकरण। कौन सा है, sp3 संकरण। और दूसरा जो स्टूडेंट है इसका क्या है, sp2 संकरण। क्या है, संकरण। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है वो क्या है, sp3 संकरण। क्लियर। एक बार फिर समझ लेते हैं। संकरण के आधार पर हाइड्रोएल्केन का जो वर्गीकरण किया गया है वह होता है तीन प्रकार से। एक होता है sp3 संकरण, दूसरा होता है sp2 संकरण, और नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, sp संकरण। क्या होता है, sp संकरण। क्लियर। अब बात करते हैं कि sp3 संकरण क्या होता है। तो इसको देखिए, ध्यान समझिएगा। इसमें होगा क्या स्टूडेंट, अगर हम हाइड्रोजन को जिस कार्बन से जोड़े, अगर हम हाइड्रोजन को जिस कार्बन से जोड़ रहे हैं, अगर इस कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा हो। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा इसकी चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 संकरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, sp3 संकरण। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तब क्लियर होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिएगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, CH3 Cl, कॉमा, फिर CH3 Br, फिर CH3 CH2 I। या इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। हमने बोला ना कि ये हाइड्रोजन समूह का कोई अगर तत्व ले लीजिए, जैसे क्लोरीन। अब क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा इसके साथ जो चारों वैलेंसी है वो कौन से बॉन्ड द्वारा बनी है, सिंगल। या कह सकते हो कि अगर हाइड्रोजन का कोई तत्व जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसके साथ जितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा वह उतना संकरण होगा। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चार हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन और चार।
जब 4 सिग्मा बंद है तो स्टूडेंट ऑलरेडी इसका संकरण जो होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइलोएल्केन होंगे सब ये कौन सा संकरण वाला होंगे, sp3 संकरण वाला हाइलोएल्केन होंगे। इसके साथ साथ और भी हैं कुछ कंपाउंड, जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड भी होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर दे, डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ फिर एक सिग्मा बॉन्डेड होता है, उसके बाद फिर हमारा क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो ये भी हमारा स्टूडेंट अगर होगा तो ये भी क्या होगा, sp3 संकरण हाइड्रोजन। क्या होगा, sp3 संकरण हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है हमको डबल बॉन्ड से नहीं मतलब, हमने बोला क्या ना कि अगर जब हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है अगर उस कार्बन के पास 4 सिग्मा बंद है या उस कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल है या उसके अंदर 4 सिंगल बंद पाए जाते हैं, उसके पास 4 सिंगल बंद पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, sp3। अब इसको ओपन करके पूरा देखेंगे, इसको पूरा ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OR करके CH3, फिर क्या था C डबल बॉन्ड था, फिर क्या था CH, फिर यहाँ पर H होगा, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CX। हमने बोला ना कि हाइड्रोजन अगर जिस कार्बन जुड़ा है उसकी चारों वैलेंसी सिंगल हो, या हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा अगर उसके उस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, sp3 संकरण। क्या बोलते हैं, sp3 संकरण। एक चीज और इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम सिंपल सा एक नाम दे सकते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक, या कह सकते हो एललिक। देखो अगर जब असंतुलित में sp3 पाया जा रहा है, अगर असंतुलित में sp3 संकरण पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं एललिक। एललिक क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एललिक, एललिक, हाइलाइट, हाइलाइट। क्लियर, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं sp3 संकरण। तो हम जानते हैं ना sp3 संकरण किसे कहते हैं, वह हाइलोएल्कीन जिसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा अगर उसकी चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा बनी हो, या हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ 4 सिग्मा बंद पाए जाते हो तो उसे उस प्रकार के संकरण को हम क्या बोलते हैं, sp3 संकरण, या उस प्रकार के हाइड्रोजन को हम बोलते हैं sp3 संकरण। इनके एग्जांपल जैसे दिखाया गया CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3CH2I etc, कह सकते हो etc एक्सेट्रा। उसके बाद अदर एग्जांपल दिखाया गया, इसको ओपन करके दिखाया गया तो यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है इसके साथ कितने सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, 1 2 3 4, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 संकरण। क्लियर। अब नेक्स्ट नीचे दिखाया गया है कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो असंतुलित होते हैं, लेकिन उनमें भी sp3 संकरण हाइड्रोजन देखा गया है। जैसे एग्जांपल हमारा क्या है, यहाँ पर CH3 फिर डबल बॉन्ड, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर उसके बाद CH2, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन। एक बार ध्यान सुनिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या है हाइड्रोजन। अब इसको ओपन करके अगर देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है CH3 फिर CH, यहाँ पर क्या है CH3, इसको थोड़ा सा H अच्छे से बना दी, N की तरह दिख रहा है। एक बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हमारा H जो था थोड़ा नॉर्मली N की तरह दिखता है तो ये N मत समझिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है H है। ठीक, हमने बोला ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल और H उसके बाद हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हुए भी हमारा जो ये हाइड्रोएल्केन है वो कौन सा है, sp3 वाला है। कौन सा है, sp3 वाला। ठीक है। अब यही नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट जो एरोमेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होते हैं, फिर भी संकरण कौन सा पाया जाता है, sp3। चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको फटाफट लिख लीजिएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग तो होता है लेकिन जो हमारा संकरण होता है वो हमारा कौन सा होता है, sp3। अब देखिए यहाँ पर हमको रिंग से नहीं मतलब, हमको मतलब क्या हाइड्रोजन से। हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, कितना है 4। इसको देखेंगे कैसे होगा। अब इसको थोड़ा सा हम नॉर्मली लिख दे रहे हैं यहाँ पर रिंग बनाकर,
अब ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ गया, हमने बोला हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है sp3, यानी एक s और 3 t का, ये हमारा क्या हो जाएगा, sp3 संख्या। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिएगा। चलिए अब हमारा क्या है, नेक्स्ट sp2 संकरण। नेक्स्ट है हमारा संकरण कौन सा है, sp2 संकरण। अब इसमें क्या करना है कि हमारा हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है उस पर अगर sp2 संकरण है, उस पर कौन सा संकरण है, sp2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, sp2 संकरण हाइड्रोएल्कीन, या sp2 हाइड्रोएल्कीन, sp2 हाइड्रोएल्कीन। क्लियर हुआ। अब इनके एग्जांपल अगर देख लेते हैं नॉर्मली, तो बेसिकली हम जानते हैं कि 2 तरह से हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, 2 तरह से। एक तो हमारा ये हो जाएगा स्टूडेंट, रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, यानी हम कह सकते हैं जब हमारा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच, चाहे वो रिंग में हो या वो खुली श्रृंखला में हो, रिंग में हो या वह खुली श्रृंखला में, तब भी इस पर क्या पाया जाएगा, sp2, क्या पाया जाएगा, sp2 संकरण। इस तरह के जो हमारे होते हैं स्टूडेंट, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 संकरण। अब एक सवाल है सर, उसमें आपने बताया था sp3 वाले में कि अगर cs3 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड था, फिर उसके बाद cs2 था, उसके बाद हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा था, उसके बाद डबल था, इसका नाम आपने एलेलिक बोला था। तो क्या यहाँ पर जो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, मतलब हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या इसका भी कुछ नाम हो सकता है, यस इसका भी नाम होता है, इसका नाम होता है विनाइलिक। क्या होता है स्टूडेंट, विनाइलिक। क्या होता है, विनाइलिक। क्लियर, विनाइल, विनाइल हैलाइड, हैलाइड, इसको ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हमने बोला ना कि या तो इसको बोल सकते हो कि जब डबल बॉन्ड के साथ, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा, तो उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। यहीं पर अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिंग के साथ जुड़ा है, रिंग के साथ जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं हैलो एरीन। क्या बोलते हैं, हैलो एरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बता दे रहे हैं आप लोग को, स्टार्टिंग करते समय बताया गया कि चैप्टर का नाम क्या है, हाइलो एल्किन और हाइलो एरीन्स। तो अब यहाँ पर देखो जो हाइलो एरीन्स है स्टूडेंट, यही है, यानी हाइलो एल्किन के बारे में तो डिस्कस कर रहे हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट चैप्टर का, वही क्या होगा, हाइलो एरीन्स। क्लियर हुआ। तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो बच रहा है स्टूडेंट, कौन सा, नेक्स्ट जो थर्ड संकरण है वो कौन सा है, sp संकरण। कौन सा है, sp संकरण। इसको देखते हैं ध्यान से स्टूडेंट। अब आपको मालूम होगा sp संकरण वाला क्या होता है, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, और उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है, मीन्स जब कार्बन कार्बन के मध्य अगर 3 बंद हो और उस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है, हाइड्रोजन का कोई परमाणु अटैच है, उससे हम बोलते हैं sp संकरण हाइलो एल्कीन। जैसे देख लीजिएगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड है, अब इसके साथ हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, sp संकरण हाइलाइट। क्या बोलेंगे, sp संकरण हाइलाइट। तो ये था स्टूडेंट, इसका बहुत नॉर्मल मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका हम लोग ज्यादा ही इस तरह के हाइलोलिन का हम लोग ज्यादा नहीं डिस्कस करना इस चैप्टर में। हम लोग को बस ज्यादा डिस्कस करना तो स्टूडेंट sp3 वाला और sp2 वाला। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का हाइलोलिन का वर्गीकरण, जो हम लोग पढ़े थे संकरण के आधार पर। और ये इसके पहले हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर। तो ये था हमारा आज का डिस्कस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जिसका नाम होगा हाइड्रोलिन का नॉमेनक्लेचर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।